आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा। वैक्सीन लेने वालों के सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर, इस बात पर आपत्ति, शायद ये आपत्ति लाजमी भी है कि जब कोई भी राज्य अपने पैसे देकर वैक्सीन की खरीद करेगा तो वो उस पर अपना तस्वीर चाहेगा। और अगर ऐसा है तो इस कोरोना त्रासदी से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट जो कि नगर निगम से दिया जाता है उस पर भी केंद्र सरकार की तस्वीर होनी चाहिए। खैर, ये बातें तो लाजमी है। फिलहाल हम कुछ पत्रकारों लोगों की बात करें। हम पत्रकार वर्ग बड़े अपेक्षा के शिकार है। इस कोरोना के त्रासदी में हमने कितने अपने पत्रकार बंधुओं को खो दिया। हम पत्रकार बंधु भी दिन रात सड़कों पर रहकर जनता की खबरें एकत्रित कर सरकार तक पहुंचाते हैं, मगर हम उपेक्षा के शिकार हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री साहब ने भी बड़े ही उदासीन तरह से कह दिया, झारखंड के जनसंख्या में हमारी भी गिनती हो गई। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि हम पत्रकार वर्ग के लिए भी सोचा जाए। शायद इसका एक कारण ये भी है कि हम पत्रकारों में एकता नहीं है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन झारखंड के एक बड़े चैनल के सीईओ साहब अपने चैनल पर आए। अमूमन वो चैनल पर आते नहीं हैं। जब किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेना हो या फिर अपने चैनल के बारे में बताना हो तभी वो चैनल पर आते हैं। उस दिन वो चैनल पर आए और उन्होंने अपने चैनल का पूरी तरह से बखान किया। उन्होंने कहा कि सच सिर्फ हम ही दिखाते हैं, दूसरे चैनल वाले झूठे हैं, वो गलत खबर दिखाते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि पत्रकारों की उम्र क्या है, किस पत्रकार की क्या उम्र है, हम इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, सच सिर्फ हम ही दिखाते हैं। ऐसा कहना शायद गलत है। हर छोटे का, हर बड़े का अपना महत्व होता है। किसी के बड़े होने से कोई छोटा नहीं होता। कोई पेड़ अगर फल नहीं देता है तो छांव तो देता है, और कोई पेड़ अगर छांव नहीं दे रहा है तो फल दे रहा है। हर किसी का अपने जगह महत्व होता है। इन बातों को छोड़कर यदि हम एकजुट होकर सरकार से ये अपील करें, उनसे दरख्वास्त करें कि हम पत्रकारों की भी सूध ली जाए, हमें भी एक अलग वर्ग में रखा जाए, तो शायद ये अच्छा हो। अब हम बात करते हैं राज्य की। हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने कुछ दिन पहले एक विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कफन के बारे में कहा कि कफन राज्य के जनता को मुफ्त में दिया जाएगा। हालांकि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था, लेकिन अभी जिस काल से हम गुजर रहे हैं, लोगों की संवेदना और वेदना इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि हम हर छोटे से छोटे बातों को पकड़ते हैं और उसे समझते हैं, जानते हैं। और फिर विपक्ष तो उसके लिए है ही, और शायद विपक्ष होना भी चाहिए। और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। दीदी, अभी राज्य को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैक्सीनेशन की जरूरत है, मगर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्यवासियों को कहा है कि सरकार मरने उपरांत कफन फ्री में देगी। क्या कहेंगे? ये तो हमारे झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो राज्य के मुखिया कह दें या जो मुख्यमंत्री होते हैं, माँ बाप होते हैं राज्य के, और वो अगर ऐसे बात करें तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। और एक कह दे कि ये इन लोगों ने आम जनता के साथ एक मजाक कर दिया है। जहाँ जनता मर रही है या तड़प रही है, लोगों को हॉस्पिटल की, ऑक्सीजन की, दवा की, भोजन की ये आवश्यकता है, और इस जगह में मतलब सारे लोगों को अंतिम क्रिया तक आप मतलब शुरुआत में अगर किसी को स्थिति है, अगर हम उसको सेवा करेंगे या सेवा करके उसको हम इलाज करा के बचा पाएंगे, तो वो नहीं। आप कोई इलाज नहीं, कोई सेवा नहीं, सीधे आप कह रहे हैं कि यहाँ के सारे लोगों को मुफ्त में कफन देंगे। तो क्या हमारी भारतीय संस्कृति में क्या जितने लोग मर रहे हैं अगल बगल के लोग कफन का इंतजाम नहीं करते हैं? या अगल बगल के लोग जब भी जो लोग जिंदा रहते हैं तब लोग भोजन देते हैं, जिंदा है तो लोग उनको मदद करते हैं। और आप तो इस राज्य की जनता को ये जो सेवा देना, चूँकि आप यहाँ के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं,
आपको तो यहाँ की जनता को कहना चाहिए कि जहाँ पर कोई दिक्कत है या फिर डॉक्टर्स की दिक्कत है या जो भी हेल्थ जो वर्कर्स की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है या और भी कोई ऐसे साधन की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है तो वो हम देंगे। लेकिन ये इनका कहना है कि हम सारे लोग, पूरे मंत्रिमंडल ने ये डिसीजन लिया है कि ये जब भी जितने हमारे जनता को फ्री कफन देंगे, इसका मतलब है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि हमारे गांव की, हमारे देश की जनता या झारखंड के झारखंडी जनता मरे और आप कफन का इंतजार करें। उसके पहले का जो आप प्रोसेस जो आपको करना चाहिए, जो आप एक अभिभावक हो, एक गार्जियन हो, एक माँ बाप हो और इस राज्य की जनता की रक्षा करना, उसको बचाना, उसकी ज़िंदगी को बचाना, ये आपकी जवाबदेही नहीं है। आप इंतजार कर रहे हो कि लोग मरे और आप कफन लेके बैठे रहो।